वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? 27 फरवरी 2021 सायं 7 बजे आज महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करनी है और ये भी बताना है कि 3 राज्यों में सकारात्मक भारत जन आंदोलन की बैठकें शुरू हो गई हैं। उन सब चीज़ों की जानकारी देते हुए आज विशेष फेसबुक लाइव इसलिए है क्योंकि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। इन महापुरुषों के बारे में जानकारी देने से देश में सकारात्मक भारत का जो सपना है वो पूरा होता है। दिवस और जयंतियां इसलिए आती हैं कि वो हमें याद दिलाती हैं। एक ही साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग दिवस पे हम लोग उन महापुरुषों के बारे में याद करते हैं। तो आप सभी जुड़ रहे हैं। ये सकारात्मक भारत जन आंदोलन की सफलता का द्योतक है। आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक भारत आंदोलन तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव शो हफ्ते में 3 दिन कर दिया गया है, शनिवार, रविवार और गुरुवार को। गुरुवार को हम लोग आरजेएस वाणी की करते हैं और शनिवार रविवार को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का रूबरू होकर फेसबुक लाइव होता है। आरजेएस वाणी में केवल आवाज़ आती है। तो सुनीता राठी रंजन जी सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आरजेएस प्रश्नोत्तरी की विजेता भी हैं और आज फेसबुक लाइव में आप जुड़ी हैं। तो आइए कार्यक्रम एक तरह से दिवस को भी बनाते हुए और जो सकारात्मक सॉन्ग है वो राष्ट्रीय सॉन्ग से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जहाँ यहाँ पर सारा काम जो है वो मैनुअल किया जा रहा है, कोई इसमें बनावटीपन नहीं है और जो स्टोरी है वो आरजेएस फेसबुक फ्रेंड्स या फिर आरजेएस फैमिली ने जो भेजा है उन सब चीज़ों पर ही आधारित फेसबुक लाइव होता है। तो यहाँ पर आपने सुबह में अगर ग्रुप में देखा होगा कि खबर जो है वो आज भेजी गई कि 3 राज्यों में शुरू सकारात्मक जन आंदोलन की बैठकें जो हैं वो जल्दी ही 25 राज्यों में होंगी और ये घोषणा की गई थी। एक ऑडियो भी जारी किया गया था, उसका एक क्लू थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आरजेएस वाणी में हम लोग कुछ न कुछ प्रेरक और सकारात्मक समाचारों, सूचनाओं को साझा करते हैं। आज देश भर में जो शुरू हो रही हैं सकारात्मक बैठकें, उसके बारे में बातचीत करते हैं। 3 राज्यों में शुरू सकारात्मक जन आंदोलन की बैठकें जल्दी ही 25 राज्यों में होंगी, कहना है आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया का। 3 राज्यों की बैठकों से आरजेएस सकारात्मक भारत जन आंदोलन में तेजी आ रही है। दिल्ली, बिहार और झारखंड में शुरू हो रही हैं आरजेएस सकारात्मक बैठकें। जी हाँ, तो ये एक क्लू था कि इस तरह से हम लोग इन सकारात्मक बैठकों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और अपनी अपनी जो मीडिया संस्थान हैं वो लोग भी इसको कर रहे हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने भी आज ये रिलीज़ किया और फेसबुक फ्रेंड्स तक उसे पहुंचाना चाहेंगे। जैसे ये है, आप देख रहे हैं बैठक का जो 28 फरवरी का है। तो देखिए इसमें जो बैनर है वो ये है कि 137वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक, आयोजक राम जानकी संस्थान, सह आयोजक हैं वो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, जो अध्यक्ष हैं अभिप्सा विशेष विद्यालय, महेशपुर, गुलजारबाग, पटना। और यहाँ पर ये 12 बजे से बैठक होगी 28 फरवरी। और 28 फरवरी क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आपके
मोबाइल पे दिख रहा होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर परिचर्चा होगी। अधिगम, अक्षमता और व्यावहारिक परेशानियां, वैज्ञानिक कारण व निदान। और यहाँ पर देखिए श्रद्धांजलि दी जाएगी क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति की पुण्यतिथि है 28 फरवरी, और 28 फरवरी को खोज की गई थी रमन इफेक्ट की। जो वैज्ञानिक थे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन, और उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को। और उसके साथ साथ जो अरविंद आश्रम पुदुचेरी में है और उससे 12 किलोमीटर दूर ओरोविले का आश्रम जो अल्फासा जो उनकी शिष्या थी महर्षि अरविंद घोष की, तो उन्होंने स्थापित किया था। तो वो महान दार्शनिक व आध्यात्मिक क्रांतिकारी महर्षि अरविंद जी का ओरोविलो जो है वो 28 फरवरी को स्थापित किया गया था। तो महर्षि अरविंद को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और इन सब जानकारियों को देश तक पहुंचाने की कोशिश है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो स्थानीय सकारात्मक व्यक्तित्व होते हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आप देख रहे हैं स्वर्गीय श्री विश्वजीत कुमार जी जो कि सचिव हैं अभिप्सा विशेष विद्यालय, अभिप्सा विशेष विद्यालय द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सह आयोजक हैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। और इसमें ये बता दें कि जो वक्ता हैं वो साहित्यकार डॉक्टर शांति ओझा जी हैं इस 28 तारीख की बैठक के, जो पटना में बिहार में हो रही है, और अतिथि वक्ता हैं सुमन झुनझुनवाला जी। तो इस तरह से इन बैठक की सफलता की शुभकामना के लिए आप सबको बधाई। आप लोग ये सब बधाई ग्रुप में भी दे सकते हैं। और माता जानकी जयंती 6 मार्च को है और इस दिन बैठक के सह आयोजक हैं जो आध्यात्मिक गुरु हैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी। ये बैठक के सह आयोजक हैं और ये बैठक माता जानकी सीता जी की जयंती है 6 मार्च, उस अवसर पर 3 से 5 बजे तक सायं किया जाएगा। और इसमें सकारात्मक सोच का जो जादू है उस पर बातचीत की जाएगी। मुख्य वक्ता भी रहेंगे आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी, और अतिथि वक्ता आकाशवाणी दिल्ली से आएंगे साहित्यकार राम अवतार बैरवा जी। और इसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत, जिनकी पुण्यतिथि 7 मार्च है, और साहित्यकार सच्चिदानंदन हीरानंदन बादशाहनगे की जयंती 7 मार्च है। तो 6 मार्च को पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो आर्ट क्यूरेटर हैं, जो कलाकारों को, जो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, उनको प्रमोट करते हैं अविरल जैन जी। पिताजी उनके हैं अशोक जैन जी, और ये देखिए माता जी भी हैं अविरल जैन जी की, और ये सह आयोजक हैं। और ये बैठक करेंगे 8 मार्च के अवसर पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और उस अवसर पर रविवार को 7 मार्च को 3 बजे से सायं 5 बजे तक ये बैठक होगी, दिल्ली में होगी। और ये भी जो बैठक थी 6 मार्च की, ये दिल्ली में है, और उससे पहले 28 मार्च को जो है वो पटना में है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अविरल जैन जी जो हैं और श्री और श्रीमती अशोक जैन जी ये सह आयोजक हैं। परिवार जो है ना वो सह आयोजक हैं। और श्रद्धांजलि दी जाएगी श्रीमद राजचंद्र जी जो कि आध्यात्मिक गुरु महात्मा गांधी के रहे हैं, और इनके बारे में डिटेल जानकारी भी दी जाएगी कि कैसे गांधी जी उनसे सलाह लिया करते थे, श्रीमद रायचंद्र जी। और इनके नाम पर आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान अविरल जैन जी के पिताजी श्री अशोक जैन जी और माता जी ने घोषित किया है। और साथ ही सरोजिनी नायडू जी की 2 मार्च जो है पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी सरोजिनी नायडू जी की, भारत कोकिला जो थी और पूर्व राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम आज़ादी के बाद, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ में आप जानते हैं कि उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनका जीवन बड़े खतरे में था बचपन में, और उनका जीवन दान एक तरह से मिला था माता पन्ना धाय, जिन्होंने अपने पुत्र की बलिदान देकर उदय सिंह की जान की रक्षा की थी। तब जाके मेवाड़ के महाराणा की जब वंश है वो आगे बढ़ा, उसके अगले वंश में महाराणा प्रताप हुए। तो ये माता पन्ना धाय जिनके बलिदान को याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि 7 मार्च को दी जाएगी। तो इस तरह से खबरों के माध्यम से हम लोग ये खबर जो है वो लोगों तक इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जो खबर संसार है उन्होंने भी खबर दी है, खबर संसार की भी खबर है, उन्होंने भी इसे प्रकाशित किया है। जैसे ये खबर संसार है,
आरजेएस सकारात्मक भारत जन आंदोलन की 137वीं बैठक 28 फरवरी को पटना में होगा। ये आज रिलीज जारी की गई थी, तो चूंकि पोर्टल था आज ही इन्होंने खबर। और 27 फरवरी को संत रविदास जयंती की 644वीं वर्षगांठ व शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के 51वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि। ये फेसबुक लाइव जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं और सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो एक तरह से ये ऑनलाइन वर्चुअल जो है कोरोना काल में एक नई शुरुआत जो है हो गई है। और हम लोग जो महान जो दो लोग हैं इनको हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब हम आज के जो जन्मे व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं आपको। प्रकाश झा जो फिल्म के निर्देशक रहेंगे, निर्माता रहे हैं, हिंदी फिल्मकार प्रकाश झा, गंगा जल वगैरह कई फिल्में बनाई थी। अच्छी फिल्में बनाने में प्रकाश झा का नाम है। 27 फरवरी 1952 में प्रकाश झा जी का जन्म। मुझे भी इनसे मिलने का सौभाग्य मिला है और इनको एक वर्कशॉप में प्रकाश झा जी को हमने बुलाया था और मुंबई में भी एक बार इनके घर पे जाना हुआ था, मुलाकात नहीं हुई थी। उस वक्त दीप्ति नवल जी ने दरवाज़ा खोला था और तो नहीं थे, इसलिए बातचीत नहीं हुई। तो प्रकाश झा जी की आकाश जयंती है। प्रकाश झा जी को बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों की तरफ से भी। और राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की जयंती 27 फरवरी 1882 में जन्म हुआ था और निधन हुआ था नानाजी देशमुख, जो कि समाजसेवी, विचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वयोवृद्ध कार्यकर्ता थे। और 2010 में नानाजी का निधन हो गया था। और साल के ये बताना पड़ेगा कि 27वां दिन एक दुखद घटना घटी थी 2002 में। पूरे देश को विदेश को भी पता है कि गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी और इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चैन खींचकर गाड़ी रोक ली और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डब्बे को आग के हवाले कर दिया गया था। तो ये एक दुखद घटना भी 27 फरवरी से जुड़ी हुई है। ये जानकारी आप लोगों तक होगी भी, बहुत से लोगों को है ही वो, लेकिन 27 को ही हुई थी। ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। अब आइए 28 फरवरी को जन्मे जो व्यक्ति हैं, भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक रविंद्र जैन का जन्म हुआ था 1944 में। रविंद्र जैन साहब का 28 फरवरी को हुआ था। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 को हुआ था। अब आइए 28 फरवरी को निधन, जैसा आप जानते हैं, हमने बताया भी था कि उनको श्रद्धांजलि कल दी भी जा रही है। 137वीं बैठक में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हुआ था 1963 में 28 फरवरी को। तो इन महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं क्योंकि इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने के लिए राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत का नारा लगातार हम लोग लगाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आए MS बिट्टा साहब, जो हम लोगों के एक तरह से जो हम लोग वंदे मातरम करते हैं, तो वंदे मातरम के MS बिट्टा साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब 2017 में RJS के वंदे मातरम कार्यक्रम उन्हीं के एडवाइस और उन्हीं के प्रेरणा से रखा गया था। गांधी पीस फाउंडेशन ITO नई दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ था और उन्होंने आज जो भेजा है, चूँकि आज पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, तो स्वतंत्र लिखते हैं, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी लिखते हैं, वैसे चेयरमैन है वो एंटी टेररिस्ट फोरम के, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फोरम जो है उसके हैं। और बिट्टा जी का अपने पूरा शरीर, उन्होंने आधा शरीर बलिदान कर दिया है बम गोलियों से। उनका जो है काफ़ी कुर्बानी दी आतंकवादियों के हमले से, कई बार वो बच गए हैं। उनके कई साथी जो है वो वीरगति को प्राप्त कर गए थे और वंदे मातरम लेकर काफ़ी वो देश में जागृति फैलाते हैं। तो वंदे मातरम कार्यक्रम RJS ने किया और लगातार हम लोग कर रहे हैं। वंदे मातरम कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर होता है, RJS का राष्ट्रीय कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होता है। तो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी ने आज क्या लिखा है वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, वो गिरफ्तार हुए और जज के सामने लाए गए, जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा
अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त। उन्होंने संकल्प किया था कि वो न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे पाएगी। मतलब ये उनका एक संकल्प था कि मैं किसी ब्रिटिश सरकार की गोली से नहीं मरूंगा, न पकड़ा जाऊंगा। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें खुद को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। और ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को एमएस बिट्टा साहब ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है आज उनकी पुण्यतिथि और बलिदान दिवस पर। और इसलिए ये आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएगी। इसके साथ साथ आज जो कार्यक्रम हुआ है लखनऊ में प्रतिमा स्थल एलडीए कॉलोनी नेबरहुड पार्क, ये अमित आज़ाद जी हैं और अमित आज़ाद जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने आज लखनऊ में शहादत के दिन, चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत के दिन एक प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है। वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है, शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और उसका अनावरण किया, जिसमें लखनऊ की मेयर संयुक्त भाटिया, पार्षद सौरभ सिंह और अन्य वरिष्ठ नागरिक इसमें उपस्थित थे। तो आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जिन तस्वीरों से आप लोगों को ये भान होगा। जो एमएस बिट्टा साहब ने भेजा है वो तस्वीर ये है और इस पर क्या लिखा है वो भी आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ये फेसबुक लाइव जो है ये आरजेएस फैमिली का है, फेसबुक फ्रेंड्स का है। ये एमएस बिट्टा साहब का भेजा हुआ है। मैं आज़ाद हूँ, चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ये है चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई को हुआ था 1906 में भावरा जो है मध्य प्रदेश में, और 27 फरवरी यानी आज के दिन आपका निधन हुआ था। तो ये एमएस बिट्टा साहब ने भेजा था, तो आप लोगों तक ये साझा कर दिया गया। और अब आइए अमित आज़ाद जी के बारे में देखें। अमित आज़ाद जी जो हैं, ये अमित आज़ाद जी के साथ मेरी फ़ोटो है और यहाँ पर देखिए ये वंदे मातरम करते हुए इस तरह से। ये देखिए एनडीएमसी की तस्वीर है जहाँ पर सोमेन कोले भी हैं, मैं हूँ और साथ में हम लोग एमएस बिट्टा साहब और अमित जी के साथ हैं। तो आप सभी एनडीएमसी याद होगा अगर आरजेएस फैमिली को, तो ये उस वक्त की तस्वीर है। मतलब ये एक परिवार है, इस परिवार का जो इतिहास बन रहा है तो वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। किताबों के अंदर ये दर्ज हो जाएगा। जो लोग आरजेएस के साथ जुड़े हैं, जो लोग सक्रिय हैं, जो लोग कुछ देश के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग देश के जो महापुरुष हैं उन लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जो लोग पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, प्रोफेसर हैं या अन्य फील्ड में देश में और विद्यार्थियों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देश का काम जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। पूरे देश भर से जो है अवार्ड घोषित हो रहे हैं। अब कुछ ही अवार्ड रह गए हैं, उसके बाद वो लिमिट खत्म हो जाएगी तो अवार्ड बंद हो जाएगा। अगले स्वतंत्रता दिवस पर जो अवार्ड आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करना है, वो कुछ ही अवार्ड हैं जो कि अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड भेंटकर्ता घोषित कर रहे हैं जो आरजेएस फैमिली में है। आरजेएस फैमिली में रहना ज़रूरी है। आरजेएस फैमिली में रहने वाले ही आरजेएस की बैठकें भी कर रहे हैं। ये एक नियम है कि आरजेएस फैमिली में आपको रहना पड़ेगा। हम लोग फैमिली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पारिवारिक दृष्टिकोण है, इसी को कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। तो अब आइए आज आरजेएस फैमिली ने क्या कुछ किया वहाँ आपको रूबरू कराते हैं। अभी अभी आपने एमएस बिट्टा साहब और अमित आज़ाद जी को दिखाया था। ये यूट्यूब पर स्टोरी लग गई है और ये परिवार का, ये देखिए अवार्ड फंक्शन का है ये, और ये देखिए गांधी पीस फाउंडेशन का ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की तस्वीर है। आज बलिदान दिवस पर इन्हें सभी आरजेएस फैमिली नमन कर रहे हैं। और अभी एमएस बिट्टा जी का अभी दिखाए थे, यही है एमएस बिट्टा जी का भेजा हुआ और ये यूट्यूब पर लग गया है। ये अमित आज़ाद जी हैं वंदे मातरम करते हुए। और ये देखिए अमित आज़ाद जी आज लखनऊ में गए। ये देखिए तस्वीर है जो भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की और सुभाष जी की। और यहाँ पर इस तरह से जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे,
आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हमें लाल और हरे रंग में मत मानो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। आप लोग आ जाए, जरा फोटो खिंचवा लो। आप सब आओ, हम लोग इधर आ जाए। आइए पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं चला, बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह सदा अपने ही घर खड़ा होता है। अपने हाथों अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, वह नादान पड़ोसी आंखें खोलो, आजादी अनमोल है इसका मोल गवाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, मुफ्त है कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए आज नहीं। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से संहारों से माँ का सिर झुका लोगे, ये मत समझो। जब तक गंगा की धार से तुम्हें ज्वार अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, तब तक स्वतंत्र यौवन से भी चाहे विश्व ही क्यों न विरुद्ध, भारत में काश्मीर का एक नहीं दो नहीं देखिए होता क्या है, हम कुछ भी अनावरण करें सब कुछ इनके लिए 2 मिनट तो खड़े होना चाहिए, इनका ही स्थिति नहीं है। और एक शिक्षा में और गौरव जी को तो पता ही है, संयुक्त दीदी भी साथ में ममता गैस के बगल में। और यहाँ पर आप देखिए ये अवार्ड घोषित किया गया है मध्य प्रदेश से, महेश शर्मा जी और श्रीमती शोभा शर्मा जी ने आरजेएस का ये अवार्ड घोषित किया है। आगे भी दिखाएंगे आपको। और ये यूट्यूब पर स्टोरी लग गई है, अमित आज़ाद जी थे और MS बिट्टा साहब जी, और ये आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। हम लोग उनके आशीर्वाद से ये काम कर रहे हैं। इसके साथ आरजेएस फैमिली में भी काफ़ी लोगों जैसे कि नरेश कौशिक जी हैं, उन्होंने भी ये कार्यक्रम रखा था और चंद्रशेखर जी को नमन कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को। पूरे देश भर में इस तरह का हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने ये चीज़ें भेजी हैं। श्री श्याम लोकहित समिति के अध्यक्ष हैं नरेश कौशिक जी, और इस तरह से देखिए गांव है, एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में ये हरियाणा का गांव, और वहाँ पर ये, और नरेश कौशिक जी रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। तो ये एक तरह से इन शहीदों को याद करने से नई पीढ़ी प्रेरित भी होती है, उन्हें भी कुछ याद होता है कि देखो देश के लिए अच्छा काम करने वालों को समाज जो है वो याद करता है। तो ये नरेश कौशिक जी का था, और नरेश कौशिक जी ने और भी वीडियो भेजी है। तो और सबसे बड़ी बात है कि नरेश कौशिक जी ने अपने पिताजी की स्मृति में आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान भी घोषित किया है। कहने का मतलब है कि काफ़ी प्रेरणा लोगों को दे रहे हैं, अपने पूर्वजों को जब याद कर रहे हैं और राष्ट्रीय मंच पर ला रहे हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि नरेश कौशिक जी की भावना कैसी है। और रक्तदान शिविर काफ़ी लगातार ग्रुप में देखते होंगे, नरेश कौशिक जी फेसबुक पे भी एक्टिव हैं और सभी चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये आरजेएस फैमिली के लिए ही कार्यक्रम होता है। उसके साथ साथ प्रेस रिलीज भी नरेश कौशिक जी ने भेजा है।
गोभाना गांव हरियाणा का है, वहाँ लोकहित पुस्तकालय, ये जो सीन था पुस्तकालय का, महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया गया। और नरेश कौशिक जी ने बताया कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा चंद्रशेखर आज़ाद नगर मध्य प्रदेश में, भावरा जो आज चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम पे मध्य प्रदेश में है, तो उनके बारे में आप बता रहे हैं और भी डिटेल इनके बारे में बताया जाएगा। वहीं पर अमित सोनी जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, फेसबुक में भी लाइव में जुड़ते भी हैं, और उन्होंने भेजा है आज़ाद जी की बलिदान स्थली, ये अल्फ्रेड पार्क का होगा, और कई तस्वीरें भेजी है, उसका कैप्शन के साथ भेजा है अमित जी ने। और ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में ये कर रहे हैं। ये तस्वीर वैसे पुरानी है, लेकिन ये जगह जगह, जैसे कि ये आप देखिए आज़ाद जी की जन्मस्थली चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वहाँ पर की ये तस्वीर अमित सोनी जी ने भेजी है, मध्य प्रदेश सागर से। ये चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से उसी स्टाइल में देखिए, मूछों पे ताव देते हुए अमित सोनी जी, काकोरी में शहीद मंदिर में आज़ाद जी, ये वहाँ का है। ये घड़ी देखिए जो आज़ाद जी घड़ी पहनते थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये घड़ी, ये दुर्लभ तस्वीर है, इस तरह की घड़ी उस समय पहना करते थे। देखिए ये पुरानी तस्वीर है, 27 फरवरी 2020 पिछले साल की, आज़ाद स्मृति सेमिनार में शासकीय महाविद्यालय गढ़ा कोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश में ये श्रद्धांजलि देते हुए। मतलब ये अमित सोनी जी जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ जन सरोकारों से भी जुड़े हैं। तहसील गढ़ा कोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश के एकमात्र बाबूलाल जी जैन के स्मारक के सामने से शौचालय को हटाने हेतु सत्याग्रह 27 फरवरी 2017, मतलब बलिदान दिवस पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। तो अमित सोनी जी का धन्यवाद कि फेसबुक लाइव के लिए वो कुछ चीज़ें भेज रहे हैं। इसका मतलब ये जागरूकता की निशानी है, और जागरूकता की निशानी है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम का अवार्ड जो है वो घोषित किया है पति पत्नी जो हैं, ये मध्य प्रदेश के पंडित महेश शर्मा जी और श्रीमती शोभा शर्मा जी, ये आरजेएस का अवार्ड जो है उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे घोषित किया है। तो ये आप समझ सकते हैं। महेश शर्मा जी का धन्यवाद कि राष्ट्रीय मंच पर इस नाते हम लोगों को चर्चा करने का वो अवसर दे रहे हैं। अब थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। 27 फरवरी 1931 में, फरवरी में 1931 में जब चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब इनका बलिदान कैसे हुआ था उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जान गए, बलिदान कैसे हुआ था उसकी छोटी सी एक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फरवरी में 1931 में जब चंद्रशेखर आज़ाद गणेश शंकर विद्यार्थी, जो आप जानते हैं पत्रकार रहे हैं, प्रताप अखबार निकाला करते थे, तो वो बड़े क्रांतिकारी थे, और शहीद भगत सिंह जी इनके यहाँ कुछ दिन साथ रहे थे, साथ दिए थे उस प्रताप पत्रिका को आगे बढ़ाने में। उसमें भगत सिंह जी के कई आलेख जो है छपते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, हर कोई छाप नहीं सकता था। भगत सिंह जी के जो विचार थे, उन विचारों को हर कोई अपने अखबार में नहीं ले सकता था। क्रांतिकारी थे, संपादकों को जेल हो जाती थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने जब चंद्रशेखर आज़ाद सीतापुर जेल में गए, तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। देखिए उनके अंदर, चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर बचपन से ही, जैसे 15 कोड़े की बात अभी बताई गई, तो उनके अंदर बचपन से देश को आज़ाद करने की तमन्ना थी। बहुत धनी वानी परिवार से नहीं थे वो, लेकिन देश को आज़ाद देखना चाहते थे, ये एक जज्बा था उनके अंदर। तो वो ढूंढते थे, तो उनको एक गाइडेंस मिला कि आप जवाहरलाल नेहरू जी से जाकर मिलिए। चंद्रशेखर आज़ाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए, तो उन्होंने चंद्रशेखर की बात सुनने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पे नरम दर गरम दल, मतलब वो चंद्रशेखर आज़ाद की वो उन बातों से, तो गुस्से में वहाँ से निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क चले गए। वे सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे, अल्फ्रेड पार्क। तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया और आज़ाद ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। आज़ाद ने सुखदेव को तो भगा दिया, पर स्वयं अंग्रेज़ों को अकेले ही सामना करते रहे और दोनों ओर से गोलीबारी हुई। लेकिन जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक ही गोली शेष रह गई, तो उन्हें पुलिस का सामना करना मुश्किल लगा। काफ़ी संख्या में पुलिस थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने यह प्रण लिया हुआ था कि वो कभी भी जीवित पुलिस के हाथ नहीं आएंगे।
और इसी प्रण को निभाते हुए एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उन्होंने अपनी बची हुई गोली, एक गोली बची थी, वो स्वयं को दागकर आत्म बलिदान कर दिया। पुलिस के चंद्रशेखर आज़ाद का भय इतना था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं थी, और उनके मृत शरीर पर गोलियां चलाकर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाने के बाद ही चंद्रशेखर की मृत्यु की पुष्टि की गई। और बाद में स्वतंत्रता के बाद जिस पार्क में उनका निधन हुआ था उनका नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, एल्फ्रेड पार्क नाम था उस समय, तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वो रह रहे थे उसका धीमारपुरा नाम बदलकर आज़ादपुरा रखा गया। तो ये छोटी सी उनके आत्म बलिदान की कहानी आप तक पहुंचाई गई। तो आप लोग भी ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कल भी फेसबुक लाइव है। शनिवार और रविवार को वीडियो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की फेसबुक लाइव होगी, और जो गुरुवार है उस दिन ऑडियो फेसबुक लाइव होगी। तो उस दिन के लिए आप ऑडियो भेज सकते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी कल बैठक कर रहे हैं और बैठक के बारे में एक संदेश भेजा है। मेरे आरजेएस भाई बहनों, आज हमारे जन आंदोलन का 58वां दिन है। आज मैं इस दिन के आगाज के पहले मेरी आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा के जो कृपा शक्ति डॉक्टर रमाकांत केकेनी बम्बई हॉस्पिटल को नमस्कार करता हूँ। भाई बहनों, मैं आज आपके लिए आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा लेकर आया हूँ। ये आपके सहयोग का फल है और इस यज्ञ भाग में आपका अधिकार और हिस्सा है। आप इसको मैं समर्पित करता हूँ। आप कृपा कर इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और आज ये आपको एकत्व की शक्ति देगा। आपके अंदर की सारी विभूतियों को एक करेगा। आप अपने को पहचानने में समर्थ होंगे। वो आप अपने खुद के अनुभव से, अपने सकारात्मक कर्मों से। ओम शांति शांति शांति। जहाँ तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी थे और कल बैठक ये कर रहे हैं। 58वां दिन है, 58th डे है जो सकारात्मक भारत जन आंदोलन शुरू हुआ था। तो लगातार ये वीडियो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भेजते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारा आरजेएस फैमिली जो है, भाई बहन जो हैं, वो सकारात्मक बने और सकारात्मक कार्य करें, इसमें रुचि लें और अपने कार्य को बेहतर करें। अपने विकास के लिए सकारात्मक सोच को आधार बनाएं, नकारात्मकता को, नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। नकारात्मक लोगों के से संबंध रखते ही आपके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी। तो सबको ये कहिए कि जो नकारात्मक बातें करने वाले लोग हैं उनसे बिल्कुल तार आप मिले नहीं। ये चीज़ें धीरे धीरे अब समाज में आ रही हैं। समाज बदल रहा है, एक तरह से कहिए कि बदल रहा है। तो अब देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और अब संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, 644वां जयंती की वर्षगांठ है। और मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बहुत ही फेमस हुआ था और रविदास जी को लेकर याद आ जाता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए, ये इनके जिस वर्ग में पैदा हुए थे, जिस जो जाति कहते हैं, तो उन चीज़ों को नहीं करते हुए हम लोग एक मानवता की तरह से जो है ना, कि हमारे महापुरुष जो हैं वो बड़े महान कर्म कर गए हैं। उनकी महानता को जब नई पीढ़ी तक आप नहीं पहुंचाएंगे तो वो ज्ञान जो है, जो रैदास के नाम से भी संत शिरोमणि जी कहे जाते हैं, इनके ज्ञान को अगर नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये जयंती इसलिए आ रहे हैं, उनके बलिदान दिवस लोगों के इसलिए आते हैं कि हम लोग उन पर चर्चा करें और नई पीढ़ी तक उनको पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी सभी भारतीयों की है। आप अगर
इन बातों को जान रहे हैं तो कुछ न कुछ बातें आप अपने समाज में फैलाइए। तो अब एक गीत सुनते हैं संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर। 27 फरवरी जयंती है, तो एक गीत को सुन लेते हैं। गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रोहिदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रोहिदास गुरु रविदास। बुद्धि और हृदय का एक अद्भुत संगम, बुद्धि और हृदय का एक अद्भुत संगम, ज्ञान और वेद का एक सुंदर वर्णन, ज्ञान और वेद का एक सुंदर वर्णन तुम। मन चंगा कठौती में गंगा कह गए तुम। जी हाँ, तो मन चंगा कठौती में गंगा, ये देखिए ज्ञान की बातें हैं। और इस ज्ञान को मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही तो सकारात्मक सोच है। अगर सकारात्मक सोच है तो मन चंगा रहेगा और कठौती में गंगा, जैसा कि कहा जा रहा है। तो रविदास जी को तो आपने देखा होगा, मतलब कि फोटो में देखा होगा। और रविदास जी को एक बार मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। ये रविदास जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत परंपरा के महान योगी परम ज्ञानी संत श्री रविदास जी, कोटि कोटि नमन। आज जयंती 27 फरवरी, और विशेष फेसबुक लाइव किया जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, जिनके बारे में चर्चा कर ली गई, और अब संत रविदास जी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो थोड़ा सा संक्षेप में इनकी जो जीवनी है उनसे रूबरू कराते हैं आपको कि क्यों रविदास जी ने का इतना मान सम्मान बढ़ा। संत रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है। रविदास जी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास कहते हैं, और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। ये भी देखिए भाषा के अनुसार से नाम भी इस तरह से बदल जाते हैं, जिनको जो अपनी भाषा में सुविधा होती है उस अनुसार से वो महापुरुषों के नाम को बोल देते हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र में रोहिदास, बंगाल के लोग रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रयादास, रैदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वो रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। रविवार को जन्मे तो रविदास हो गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था, और आज माघ माह की पूर्णिमा है 27 फरवरी 2021, और ये जयंती बनाई जा रही है। यानी कि माघ माह में जो पूर्णिमा होगा उस दिन इनकी जयंती मनाई जाएगी। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। मतलब बनारस के नज़दीक गोवर्धनपुर गांव है, वहाँ रविदास जी का जन्म हुआ था। और उनकी माता का नाम कर्मा देवी, कलसा भी कहते हैं, और पिता का नाम संतोख खा, गांव में इस तरह से हो जाता है, संतोख दास रघु भी कहते थे। और उनके दादाजी का नाम कालू राम जी, दादी जी का नाम श्रीमती लखपति जी, और इनकी पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी, और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी है। रविदास जी चर्मकार कुल के होने के कारण वे जूते बनाते थे। देखिए जूते बनाते थे, जूते लोगों की सेवा करते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, और पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना
कार्य करते थे। कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आदमी की इज्जत उसके कार्य से होनी चाहिए कि अगर वो अपने कार्य को पूरे यत्न से करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, पूरी सकारात्मक सोच के साथ करता है, तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, जो जहाँ पर है वो अच्छा काम करे, अच्छे से करे, लोगों के कल्याण के बातें करे। तो उनका जन्म ऐसे समय में, ये भी बड़ी वो है कि उस समय ऐसा था कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था, चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश ये कन्वर्सन का भी जो कन्वर्ट करने का भी जो है उस समय शासक वगैरह हुआ करते थे, वो ऐसी कहानियाँ इतिहास में बहुत प्रचलित हैं। और जो लोग, जैसे संत रविदास जी का नाम हो गया, उनके लाखों भक्त हो गए, तो अगर रविदास जी आ जाते हैं दूसरे धर्म में, तो उस धर्म के लोगों की संख्या, उनके भक्त भी उस धर्म को अपना लेंगे। तो ये ऐसा भी चलता था। तो लेकिन उचित तो नहीं है। रविदास जी ने इसको समझा और ऐसा सोचकर उन पर जो दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने उस दबाव को नहीं माना। और क्योंकि वो तो संत रविदास थे, संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं मतलब था, उन्हें मानवता से मतलब थी। और मानवता के लिए उन्होंने जो लिखा है, उन सब चीज़ों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आखिर मन चंगा कठौती में गंगा, आखिर ये चीज़ें जो हैं वो समाज के अंदर उन्होंने स्थापित करने में। अच्छा, यहाँ पर संत कबीर खुद बड़े संत थे और कबीरदास जी ने रैदास को संतों का संत कहा। विचार कीजिए, रैदास कितने बड़े संत रहे होंगे कि उनको कबीरदास जी कहते हैं कि ये संतों का संत हैं। कबीरदास जी खुद ही संत थे, लेकिन वो कह रहे हैं। और ये देखिए उनके काम करने का, और जो ये कर रहे हैं, ये देखिए ये एक तस्वीर है जो ये बता रही है कि अपना काम भी कर रहे हैं, और ये देखिए पोथी पत्रा लिए हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो रैदास जी का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इस तरह से संतों के संत रैदास जी। तो इस तरह की बातें। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अनिल आर्य जी जो हैं, वो केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये रिलीज भेजी है और उसमें कुछ वेबिनार के फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। आज उन्होंने ये वेबिनार में रविदास जी को नमन किया गया उनकी जयंती पर। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी आज बलिदान दिवस पे ये किया गया। तो ये अनिल आर्य जी ने आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं और उन्होंने भेजा है, तो आप तक वो खबर भी पहुंचा देते हैं। संत रविदास जयंती व 51वां चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान दिवस संपन्न। छुआछूत और भेदभाव समाप्त करना संत रविदास की सच्ची श्रद्धांजलि। ये वेबिनार में भाग लिए आर्य रविदेव गुप्ता जी ने कहा। और क्रांतिकारियों के कारण मिली देश को आज़ादी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी ने कहा। लिखते हैं कि केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में भारतीय परंपरा के महान संत रविदास जी की जयंती व क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के 91वें बलिदान दिवस पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन जूम पर की गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये परिषद का कोरोना काल में 180वां वेबिनार था। 180वां वेबिनार कोरोना काल में। वैदिक विद्वान आर्य रविदेव गुप्ता ने कहा कि समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत का संत रविदास ने जमकर विरोध किया। उन्होंने जीवन भर लोगों को अमीर गरीब, ऊंच नीच, समाज के हर व्यक्ति के प्रति एक समान मतलब उनका कहना था कि एक समान सोचिए और सम्मान व श्रद्धा का भावना रखने की प्रेरणा दी थी रविदास जी। और उनका मानना था कि हर व्यक्ति को भगवान ने बनाया है, इसलिए सभी को एक समान ही समझा जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, अपना प्रोफेशन कर रहा हो, वो किसी भी पेशे में हो। वो लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की सीख दिया करते थे, यानी कि वो सामाजिक समरसता के नायक रहे हैं। और केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद प्रखर देशभक्त थे। उनसे प्रेरणा लेकर सैकड़ों नौजवान आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनका संकल्प, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूंगा, नारा लगाने वाले, भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद वास्तव में आज़ाद ही बलिदान हुए। अंग्रेजों की गोली से मरने के स्थान पर उन्होंने स्वयं की गोली से मरना पसंद किया और वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे महान क्रांतिकारी के जीवन से राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा का संचार होता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की एक नई परिभाषा लिखी थी। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर नरेश आहूजा विवेक, राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा सरकार ने कहा कि संत
रविदास ने जाति प्रथा के उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रयास किया। आज भी उनके आदर्श अधूरे हैं, जिसे सबने मिलकर पूरा करना है और एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जहां ऊंच नीच, भेदभाव, द्वेष भावना न हो। केंद्रीय आर्य युवक परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री प्रवीण आर्य ने कहा कि संत रविदास बहुत दयालु थे, दूसरों की सहायता करना उन्हें आता था, भाता था, और कहीं साधु संत मिल जाए तो वे उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते थे। योगाचार्य सौरभ गुप्ता ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। गायिका सविता आर्या, रविंद्र गुप्ता, कुसुम भंडारी, ईश्वर देवी आर्या, प्रवीणा ठक्कर, आशा आर्या आदि ने अपने गीतों से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। और इस अवसर पर और भी लोग इसमें उपस्थित थे। तो ये अनिल आर्य जी की तरफ से आया था और आप लोगों से इसको साझा किया गया। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आरजेएस ने भी आज प्रेस रिलीज जारी किया था और उसे लेकर हम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर इसके साथ साथ एक और जानकारी आपको दे दें ये खबर के हिसाब से कि देखिए हो क्या रहा है कि एक न्यूज़ चैनल के सीनियर रिपोर्टर रक्षित सिंह ने आज किसानों के मंच से, न्यूज़ चैनल से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा भी, बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि उन पर चैनल की तरफ से कम भीड़ दिखाने का दबाव डाला जा रहा था। इस दबाव को सहन करने, झूठी रिपोर्ट दिखाने के लिए सहमत होने की बजाय रक्षित ने न्यूज़ चैनल को अलविदा कर दिया मंच पर ही। और मेरठ में किसान महापंचायत कवर करने पहुंचे थे ये सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर। लाखों का इनका सालाना का पैकेज था और लेकिन नौकरी छोड़ने का इन्होंने मंच से ही उस महापंचायत में ही ऐलान कर दिया। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि न्यूज़ चैनल्स खबर सच्ची खबर दिखाने पर वो दबाव डालते थे और काफ़ी कुछ बातें कही। ये घटना, इस तरह की घटना जो हो रही है वो ठीक नहीं है, कतई अच्छी नहीं है, क्योंकि सच दिखाना, तथ्य आधारित पत्रकारिता ही सकारात्मक पत्रकारिता होती है। अगर कोई इस्तीफा दे रहा है तो वो एक समझने वाली बात है कि आखिर लाखों का पैकेज छोड़कर वो क्यों ये दे रहा है। हम लोग बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और यह सोचने की हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं न हो कि आरोप इस तरह के लगाए जाएं चैनलों पे और पूरे मंच से, तो पत्रकारिता फिर कहाँ रह पाएगी। जैसे आप भी सुन रहे हैं, ये भी एक तरह की पत्रकारिता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर वो लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हम सरकार ने गाइडलाइन भी लाया कि जो तथ्य और सत्य है उसको आप दिखाइए और उसके लिए कार्रवाई भी आगे की जाएगी जो सच है। तो इन्होंने जो आरोप लगाए ये सवाल खड़े करता है कि क्या ऐसा चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है तो हम लोग ज़रूर इसकी निंदा करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सच को दिखाने से पत्रकारों को नहीं रोका जाना चाहिए। हम लोग इसको निंदा करते हैं कि अगर चैनल में ऐसा हो रहा है, पत्रकार ने लाखों की नौकरी छोड़ी है तो कुछ बात ज़रूर होगी। और इस तरह से झूठी खबरें जैसा इनका दावा है, इनके दावे पर ही हम बता रहे हैं। वीडियो भी है, आप सोशल मीडिया पे इसको रक्षित सिंह का वीडियो है, ये आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब आइए, अब अपने आरजेएस के जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी पहले से भी हो गई है, लेकिन एक जानकारी जो दी जाएगी वो है कि राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किए और फरार हो गए। काकोरी कांड में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आया। इसके पश्चात वो 1927 में बिस्मिल के साथ, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, यानी कि संस्था बनाया उन्होंने। और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया और दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। अल्फ्रेड पार्क जैसी अभी गोलाबारी में वीरगति को प्राप्त हो गए 27 फरवरी को। तो ये भी एक जानकारी थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। और थोड़ा सा रविदास जी के बारे में कि वो क्या लिखते थे, तो
हालांकि संत रविदास जी भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई के गुरु थे। देखिए, मीराबाई जो कृष्ण भक्त थी, उनके गुरु संत रविदास जी, ये भी एक जानकारी जो है वो आप तक पहुंचानी थी। और मीराबाई उनकी भक्ति भावना से प्रभावित होकर, यानी कितने सकारात्मक होंगे संत रविदास, कितने सकारात्मक होंगे कि उनकी शिष्या बन गई थी मीराबाई। मीराबाई इतनी फेमस, उनके अपने विचार थे, कृष्ण भक्ति थी, लेकिन रविदास जी की उनकी भक्ति भावना से, भक्ति रस में डूबे रहते थे, मानवता उनके अंदर थी, इसलिए शिष्या बन गई। और सभी, रविदास जी का मानना था कि अभिमान और बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। ये सब विचार हैं। क्या लिखते थे? पूजिए चरण चांडाल के जो होने गुण प्रवीण, यानी किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वो किसी ऊंचे कुल में जन्मा है। यदि उस व्यक्ति में योग्य गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही वो किसी भी जाति धर्म कुछ भी हो। मानो उसका कर्म से उसकी अच्छी सोच को नमन कीजिए। कह रैदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सौ पावें, तज अभिमान मेटी आपा पर, पिपिलक हवै चुनी खावे। अब देखिए, उस वक्त तो ये भाषा थी और उनका कहना था कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आदमी में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो उसका जीवन सफल होना निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल शरीर वाला हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बीन सकती है। तो ये रविदास जी की एक है कि मतलब ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है और आदमी को थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो वो उसका जीवन सफल होना निश्चित है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही फेसबुक लाइव किया जाता है। और एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बड़े गर्व की बात है कि आरजेएस फैमिली के लोग जो हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम का अवार्ड घोषित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के महेश शर्मा जी और श्रीमती शोभा शर्मा जी ने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को एक मौका मिलता है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में चर्चा करें। और आज तो विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन लगातार हम लोग अब महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय सम्मान जिन लोगों ने घोषित किया है, तो बारी बारी से हम लोग हर फेसबुक लाइव में कुछ लोगों को लेंगे। इसके साथ साथ एक और घोषणा करना चाहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन आ रहा है। तो अब 7 बजे सायं जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लोगों ने बताया कि पहले जैसे 8 बजे आया करता था फेसबुक लाइव। 121वां ये फेसबुक लाइव हो रहा है, तो 8 बजे सायं 8 बजे अब हम लोग अगले मार्च से जो भी होगा, तो गुरुवार पड़ रहा है ना, कल तो सायं 7 बजे होगा, लेकिन अगले गुरुवार से ये सायं 8 बजे हम लोग उपस्थित होंगे। शनिवार रविवार और गुरुवार सायं 8 बजे। तो इसको नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अब 8 बजे ही फेसबुक लाइव आगे गर्मी तक जो है वो निर्धारित किया जा रहा है। आज ये महत्वपूर्ण घोषणा आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। अब आइए आप लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कुछ लिखा, कमेंट किया आपने, ये बहुत ज़रूरी है। अमित आज़ाद जी जुड़े हैं। अमित आज़ाद जी की जो लखनऊ में गए थे वहाँ की स्टोरी आज शेयर की गई है। मुझे नहीं पता है कब जुड़े हैं, लेकिन अमित जी वो स्टोरी आज शेयर की गई है और भी कई लोग जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, नमस्कार करेंगे, वंदे मातरम करेंगे, जय हिंद कहेंगे, नमस्कार करेंगे और आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि उस नमस्कार का जवाब आप अपने भाषा में दें, जो भी आपकी अपनी भाषा है, जो बोलना चाहें। वैसे तो आरजेएस फैमिली में जो लोग हैं वो जानते हैं कि हम लोग नमस्कार वंदे मातरम नमस्कार या जय हिंद जय भारत जय हिंद करते हैं और नमस्कार भी करते हैं, वालेकुम सलाम भी करते हैं। और भूषण प्रसाद जी जय हिंद, सुनीता राठी जी जय हिंद और वंदे मातरम लिखती हैं सुनीता राठी। जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है कृपया कमेंट कर दें ताकि मैं आपके विचार लोगों तक पहुंचा दूं। कुछ विचार भी आप डाल सकते हैं, 2 लाइन ही लिखें, वो एक समर्थन होता है सकारात्मक भारत आंदोलन का।
अगर शेयर नहीं करते हैं तो कोई मुझे शिकायत नहीं है इसकी, लेकिन जो जानकारी दी गई है रविदास जी के, संत रविदास जी के बारे में दी गई है या चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुँचे तो शेयर करना ही एक ऑप्शन है। बाकी तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी और आरजेएस फैमिली और आरजेएस के जो ग्रुप हैं उतनी जगह तो हम लोग पहुंचा देते हैं, यूट्यूब पर लगा देते हैं। अपना जो काम है उस काम को करने में हम लोग कहीं संकोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात है, जिन्होंने इस देश को आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है, बलिदान हुए हैं, और उनकी बातों को अगर पहुंचाते हैं आप तो कहीं ना कहीं देश से प्यार करते हैं आप, क्योंकि ये इनमें सारी बातें जो की गई हैं वो आपकी ही बातें की गई हैं। चाहे मध्य प्रदेश के अमित सोनी जी हैं, फेसबुक लाइव में जुड़ते भी हैं, अमित आज़ाद जी हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, बिट्टा जी हैं आरजेएस फैमिली से, नरेश कौशिक जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं। तो इन्हीं लोगों की वीडियो आज शेयर की। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो कि कल आरजेएस की सकारात्मक बैठक 28 फरवरी को पटना बिहार में करने जा रहे हैं, अभिप्सा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। तो यही चीज़ शेयर की जा रही है, और संत रविदास जी के बारे में वो जानकारी आप दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में जानकारी, तो ये देश से कनेक्ट करने वाला ही आरजेएस का सकारात्मक भारत जन आंदोलन है। नई पीढ़ी तक पहुंचाने का दारोमदार जो है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है। आपको भी पता है देश में कितने लोग हैं जो उन महापुरुषों को लेकर चल रहे हैं, और आरजेएस तो पहला संगठन है, भारत का पहला संगठन है, और आपको बड़ा गर्व होगा आरजेएस फैमिली में रहते हुए कि सकारात्मक भारत जन आंदोलन चलाने वाला 5.5 साल से पहला एकमात्र संगठन है जिसने सकारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए लोगों के अंदर, और नकारात्मकता से दूर रहने के लिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहने के लिए, इस देश के जो दुश्मन हैं नकारात्मक लोग होते हैं, उन्होंने देश का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है नकारात्मक बातें करके। जन सरोकार की बातें कीजिए। जन सरोकार मतलब किसी को तकलीफ हो रही है उनकी बातें करना, उन तकलीफों को दूर करने की बात करना, समाधान की ओर बढ़ना, ये सकारात्मकता है। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं कि कोई मृत सड़क पे घायल है, पड़ा हुआ है, अगर वो हॉस्पिटल में आप पहुंचा देंगे तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन आप अगर रास्ते से पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो सबसे बड़े नकारात्मक हम लोग हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा निकृष्ट सोच रखते हैं। जान बचाने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं, कानून भी आपके साथ है, आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसी चीज़ें हमें अपना समय देकर करना, यही सकारात्मक सोच है। और हम लोग हमारे भाई, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हमारे कोई आरजेएस फैमिली के हैं जो हॉस्पिटलाइज हो गए, उनकी मिसेज हॉस्पिटलाइज हो गई, अभी भी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में थी काफ़ी दिन तक, अब वार्ड में आई, लेकिन आरजेएस फैमिली ने जो हो सकता था उनसे संपर्क बनाया रखा। आज तक संपर्क जो है बना हुआ है, लेटेस्ट जानकारी ले जा रही है, जो हेल्प हो सकता है वो हेल्प भी की जा रही है। लेकिन उन सब चीज़ों की जानकारी मुझे बताना उचित नहीं है। स्वयं बेनिफिशियरी अगर बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बेनिफिशियरी की इच्छा होगी तो वो बताएंगे। जैसे इशाक खान जी ने अभी जुड़े थे, अभी जुड़े होंगे हो सकता है, फेसबुक लाइव में दिखे थे वो, और इशाक खान जी ने एक अपनी पर्सनल स्टोरी भेजी, सभी ग्रुपों में भेजा गया, आपने शायद सुना होगा। इशाक खान जी दूरदर्शन में हैं, आरजेएस की सकारात्मक सोच और आंदोलन के बारे में, और स्वयं उसके वो लाभार्थी हैं। जब सिलीगुड़ी में दूरदर्शन में थे वो, तो वहाँ बैठक में, आरजेएस की सकारात्मक बैठक में अतिथि बने थे और बड़ा अच्छा लगा था। वो एक विचारधारा, पहली बार वो संपर्क में आए थे, बाद में अभी तो दिल्ली में आ गए हैं वो। तो उन्होंने अचानक जो है वो एक वीडियो भेजा और स्क्रिप्ट भेजा, जिसे कि हम लोगों ने गुरुवार को डिस्प्ले किया था। वो ऑडियो था तो डिस्प्ले किया गया था उसको। तो इस तरह से बेनिफिशियरी अगर इन बातों को कहते हैं, क्योंकि संकोच नहीं करना है इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। बेनिफिशियरी जो हैं, जिन्हें आरजेएस ने अगर नौकरी दिला दी, तो ये हम लोगों के कहने की बात नहीं है, लेकिन जो बेनिफिशियरी है वो मंच पर आकर किसी न किसी तरह से उन चीज़ों को, हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल के संचालकों को, स्कूलों को प्रमोट किया है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बैठकें करने के लिए भी प्रेरित किया। ऐसे लोगों को मिलाने के लिए ये बैठकें जो होती हैं उसमें लोगों को मिलाया जाता है, ये कार्यक्रम जो होते हैं उसमें लोगों को मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ने का काम हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह है कि जोड़ने के बाद आप आरजेएस के कार्यक्रम में आए, आप जुड़ गए, आरजेएस के मंच पे आए, उसका इस्तेमाल किए, तो सकारात्मक भारत आंदोलन के अंग बनकर भी आप
जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आरजेएस की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, बहुत से लोगों को आरजेएस स्टार बनाया गया, ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। उनकी भी बनती है कि आपने संकल्प लिया, आपने वो सकारात्मक भारत का अवार्ड लिया, आपने इस अभियान का अंग बने, आप आरजेएस स्टार कहलाए, तो वह जिम्मेदारी बेनिफिशियरी की होती है कि मंच ने आपको सम्मानित किया तो वो सकारात्मक भारत आंदोलन का आपको अवार्ड मिला है। अब उस अवार्ड को लेकर बहुत से लोगों को आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। अब वो भेंट करता है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो सकारात्मक भारत जन आंदोलन चल रहा है उसको किस तरह से वो अपने अपनों के बीच में फैला रहे हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान भेंटकर्ता के लिए उनको अनुमति मिल गई कि हाँ आप राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता होंगे, आपके परिवार के बारे में आरजेएस की किताबों में प्रकाशित किया जाएगा, पूरा का पूरा पेज दिया जा रहा है। लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, हमें अगर संस्था ने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान का भेंटकर्ता बनाया है तो हम भी संस्था के लिए तन से, मन से, धन से आगे बढ़कर जो है हम भी सकारात्मक भारत बनाने के लिए दमखम रखें, कोशिश करें। कोई मजाक की बात तो है नहीं। ये 3 दिन फेसबुक लाइव जो आता है ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। ये तो एक नया अनूठा, इतना फेसबुक लाइव आप भी नहीं जानते हैं कि लोग जुड़ते हैं इन बातों को करने के लिए। देशभक्तों, रविदास जी के बारे में हम लोग विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं, जो संत शिरोमणि हुए हैं उनको नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि अपनी कुर्बानी दे दिए, इतने मतलब कमज़ोर परिवार से में जन्म लेकर भी देशभक्ति की जो भावना, जो अलग उन्होंने जगाया, जिस तरह से कितने लोगों को प्रेरित किया उन्होंने। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से, भगत सिंह जी के नाम पे, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों के नाम से, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से ही नई पीढ़ी जो है प्रेरित हो जाती है। बहुत सारे लोग देश में हैं जो कि देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आरजेएस फैमिली में जो लोग हैं, हम तो उनसे कहना चाहेंगे, फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आरजेएस फैमिली की कोई चीज़ जा रही है तो उसको गौर से सुनिए, क्योंकि आरजेएस इतिहास बना रहा है। आपको उस इतिहास का पता ही नहीं होगा कि किसने क्या कहा। आरजेएस में जो वीडियो जारी होते हैं, कम से कम उसके जो यूट्यूब पे लगाकर भेजा जाता है उसको कम से कम आपको 2-3 मिनट देखकर आकलन तो कर लीजिए कि भाई हमारे परिवार का आदमी, क्या आपके परिवार का आदमी न्यूक्लियर फैमिली में कोई बोलता है, कोई भेजता है, क्या आप उसको नहीं देखते हैं? तो यही तो कंसेप्ट है। आरजेएस फैमिली कंसेप्ट जो लेकर आया है, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, वो इसीलिए तो कि आप अपनी फैमिली के लोगों को सुनेंगे तो कल आपकी कोई चीज़ आएगी तो उसको भी लोग देखेंगे। एक परंपरा इस तरह की विकसित हो जाएगी कि भाई आरजेएस फैमिली की चीज़ है, तो नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता ना। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोगों पर ही निर्भर है सकारात्मक भारत आंदोलन की सफलता। आपके ही प्यार, आपके ही आपकी जो सकारात्मक सोच बनेगी, उसी से ये आंदोलन आगे चलेगा। और हम लोगों ने तो अपनी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए आरजेएस कभी हारा नहीं है। चरैवेती जिसको कहते हैं, ट्रेन चल चुकी है और ट्रेन पर जो सवार रहेंगे मंजिल तक तो वहीं पहुंचेंगे। सकारात्मक भारत भवन बनाने का जो कल्पना है वो कल्पना भी एक दिन साकार हो जाएगी, क्योंकि 5.5 साल से जो आंदोलन चल रहा है, जो 5.5 साल से एक विषय को लेकर और इतने दूर तक हम लोग 25 राज्यों के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आगे चल के और भी इसको मजबूती करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। मार्गदर्शन करना, अपने ग्रुप में कुछ लिखना, अच्छी चीज़ है तो उस पर टिप्पणी करना, इतना ही तो करना है, उससे मनोबल बढ़ता है। बहुत से लोग भेजते हैं, कॉपी पेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग अपने सकारात्मक कार्य, जैसे कि नरेश कौशिक जी के सकारात्मक कार्य आपने देखा कि वहाँ पर प्रतिमा रख के अपने लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी लोकहित लाइब्रेरी है, गुभाना गांव है हरियाणा का, वहाँ गांव में एक छोटे से दायरे में भी उन्होंने एक कार्यक्रम किया, यानी चंद्रशेखर आज़ाद को याद किया। उसी तरह से और जगहों पे, जैसे अमित आज़ाद जी हैं, उन्होंने भी प्रयास किया। बिट्टा साहब, अमित सोनी जी ने प्रयास किया कि वो सारी फ़ोटो जो उनके पास थी, जो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी की, उन्होंने शेयर किया। और भी तमाम लोग हैं जो इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आप चंद्रशेखर आज़ाद की एक फ़ोटो शेयर कर दिए, एक कहीं भेज दिए, उससे मान लीजिए 100 लोगों ने देखा या 50 लोगों ने देखा, उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि हाँ उनका बलिदान दिवस है। स्टोरी नहीं पता होगी, 4 लाइन लिख दीजिए, उससे उनकी स्टोरी पता चल जाएगी। तो महापुरुषों को हमें कभी नहीं भूलना है। इस देश के वो महापुरुष हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो महापुरुष हैं, और जो महापुरुष हो गए। अब नए महापुरुष कैसे बनेंगे,
ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में अगर माहौल को सही नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी के बच्चे फिर कैसे करेंगे। इसीलिए अब आरजेएस जो है आगे शीर्ष स्तर की जो बैठक, अभी कोरोना खत्म होने दीजिए, शीर्ष स्तर की बैठक होगी और बड़े जिनको कहते हैं आप ना, बड़े तथाकथित बड़े आरजेएस के हिसाब से नहीं हैं लेकिन बड़े कहे जाते हैं, माने जाते हैं, तो उन लोगों को किस तरह से देश की मुख्य धारा में लाने के लिए कि मतलब सकारात्मक सोच के लिए उनका भी कोई योगदान होना चाहिए, उनका भी योगदान होना चाहिए। वो लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब तय किया जा रहा है। तो अब 8 बजे अगले गुरुवार जो है उस दिन से गुरुवार, शनिवार और रविवार हम लोग सायं 8 बजे अब मिलेंगे मार्च के महीने में। और बैठकों की जानकारी तो आपको मोटा मोटी मिल गई है कि कल पटना में आरजेएस की सकारात्मक 137वीं बैठक हो रही है और उसके बाद 6 मार्च को है। अभी नंबर नहीं मिला है, नंबर उसका भी निर्धारित हो जाएगा क्योंकि हो सकता है बीच में कोई भाई आकर बैठक के लिए सूचना दें। तो अभी 6 मार्च है तो वो बैठक है और 7 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो 6 और 7 को 2 बैठक तय हो गई है। उसके बाद विश्व नींद दिवस होता है, स्लिप डे जिसके चलते अनिद्रा रोग हो जाती है और स्वास्थ्य गिरने लगता है, तो विश्व नींद दिवस है, उसको लेकर भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। वर्ल्ड वाटर डे है, उसको लेकर भी कर रहे हैं और अभी घोषित है वर्ल्ड वाटर डे की। और पुष्कर बालाजी प्रिंसिपल हैं जो झारखंड में, और वो बैठक कर रही हैं 26 मार्च साहित्यकार महादेवी वर्मा जी की के नाम से उनके। और अभी इतने शेड्यूल हो चुके हैं और आगे देखते हैं और कौन लोग आगे आ रहे हैं। सकारात्मक बैठकें 10 और 20-25, आप समझिए 20 से 25 तक ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। बैठकें छोटी की जाएंगी लेकिन एक मुख्य वक्ता और एक अतिथि वक्ता ये ज़रूर होना चाहिए बैठकों में। उसकी वीडियो होगी और साथ में कल कोशिश की जा रही है कि फेसबुक लाइव, कल का आप जो बैठक होगी उसको रोल मॉडल के रूप में देखने की कोशिश कीजिएगा, ग्रुप में भेजा जाएगा और फेसबुक लाइव भी करेंगे। वो 12 बजे से है बैठक वो, तो फेसबुक लाइव का लिंक जो है वो भेज दिया जाएगा, सभी ग्रुपों में भेज दिया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि लाइव भी फेसबुक पे और आरजेएस फैमिली तक उसको लाइव पहुंचा दिया जाए और उसके बाद फिर यूट्यूब पे उसको डाला जाए। और बैठक को लेकर आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको सुनिएगा, यूट्यूब पर लग जाएगा तो उसको देखकर अपने कमेंट कीजिएगा और आगे हम लोग सुधार उसको और करते रहेंगे। तो कल की बैठक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, वो बैठक के सह आयोजक हैं, अभिप्सा विशेष विद्यालय के अध्यक्ष हैं। तो उनको बधाई कि 137वीं बैठक सफल हो और शुभकामनाएं इसके लिए। और उसके बाद 6 मार्च को सुरजीत सिंह दीदेवार जी की बैठक है। उसके बाद 7 मार्च को अविरल जैन जी जो जिनके पिताजी अशोक जैन जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, ये बैठक कर रहे हैं, सह आयोजक हैं, माता जी भी साथ हैं उनके। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हाँ, महिला दिवस में 80% महिलाओं को आमंत्रण भेजा जाएगा। बैठकों में एक चीज़ की जानकारी दे देना चाहेंगे, बैठकों में अगर आना चाहते हैं तो अनुमति लेनी पड़ेगी क्योंकि लिमिटेड बैठकें हैं, लिमिटेड लोगों के लिए है, तो उसके पर्सनल इन्विटेशन उन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन जो इच्छुक हैं, मनाही नहीं है किसी को, लेकिन जो इच्छुक हैं वो अनुमति ले लें और उसके बाद उन बैठकों में आएँ, क्योंकि बैठकों का एड्रेस भी आपको बता दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब वो अनइनवाइटेड होंगे। ये सब पर्सनल इन्विटेशन के द्वारा ही बैठकें की जाती हैं। पर्सनल इन्विटेशन जाएगा तब आपको उन बैठकों में आना है और नहीं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उतनी ही संख्या में निमंत्रण दिया जा रहा है पर्सनल, कि उतने ही लोग उस बैठक में आए, क्योंकि भीड़ वाला बैठक नहीं है। बैठक का मतलब बैठक मतलब मीटिंग। तो पॉजिटिव मीटिंग में पॉजिटिव रहिए, आने की मनाही नहीं है, लेकिन अनुमति के साथ आप आएँ तो अच्छा लगेगा। अब जो लोग जुड़े हैं उन लोगों में से तो सुनीता राठी जी, भूषण प्रसाद जी, सुनीता राठी जी लिखती हैं वंदे मातरम, भूषण प्रसाद जी भी लिखते हैं वंदे मातरम, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम लिखते हैं, अनुज राजपूत जी लिखते हैं वंदे मातरम, और डॉक्टर शेख वहाब साहब तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली में जुड़े हैं, लिख रहे हैं जय हिंद मन्ना जी। और सुनीता जी ने शहीदों को शत शत नमन किया। पंडित प्रेम बरेलवी साहब जुड़े हैं, लिखते हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। ललित कुमार जी जुड़े हैं, आरजेएस राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी के जो विजेता रहे हैं ललित कुमार जी, जय हिंद लिखते हैं। इशाक खान जी ने अभी अपना एक ऑडियो जारी किया था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया।
अपने विचार रखा था आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया के बारे में, सकारात्मक भारत जन आंदोलन के बारे में। शाह खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शाह खान साहब लिखते हैं, जय हिंद, आदाब, आरजेएस जिंदाबाद, अमर शहीदों को नमन। आपको भी आदाब, जय हिंद शाह खान साहब। ललित कुमार जी लिखते हैं, भारत हमको जान से प्यारा है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है। पंकज जैन जी का कमेंट नहीं आया है। पलाश सामंता जी का कमेंट नहीं आया है। तो राधे श्याम श्रीवास्तव जी का कमेंट अभी तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आकांक्षा जी, बिंदा जी जुड़ी हैं, कमेंट नहीं आया है। नरेश कौशिक जी का कमेंट आया, वंदे मातरम, जय हिंद। नरेश कौशिक जी, आपकी स्टोरी शेयर की गई आज जो आपने वीडियो भेजा था। और घनश्याम तिवारी जी, जय वंदे मातरम लिखते हैं। घनश्याम तिवारी जी, वंदे मातरम, जय हिंद। अमित आजाद जी जुड़े हैं। अमित आजाद जी का कमेंट अभी नहीं आया है। अमित आजाद जी, आपने आज जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा और शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ था, वो आज उद्घाटन, उस पर आप गए थे, आपकी वीडियो और वो साझा किया गया है, अमित आजाद जी। और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी लिखते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद। सुनीता जी लिखती हैं, जय हिंद। और सुशील कुमार गोस्वामी जी का कमेंट अभी नहीं आया है। सत्यवान सांगवान जी फौजी हैं, आप का कमेंट अभी नहीं आया है। मैं जय हिंद कहता हूं आपको। और यामीन मलिक जी, अभी का कमेंट नहीं आया है। अभी साबिर अली जी का तो कमेंट आता है, बहुत अच्छा, पिछली बार सकारात्मक पत्रकारिता का लिखा था उन्हें। नमस्कार आदरणीय, वंदे मातरम लिखते हैं साबिर अली जी। या तन्मय चौधरी जी का कमेंट अभी नहीं आया है। अभिषेक गुप्ता जी का कमेंट अभी नहीं आया है। अभिषेक गुप्ता जी के बारे में एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हैं और आरजेएस की जो चीज़ें जाती हैं ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर अभी अभिषेक जी का कमेंट नहीं आया है, लेकिन अभिषेक गुप्ता जी काफ़ी कई महीनों से 2 अगस्त से तो ये फेसबुक लाइव शुरू हुआ है। कई चीज़ें जो पोस्ट की जाती हैं, बाद में इनको आरजेएस फैमिली से जोड़ दिया गया है। हालांकि बहुत पुराने हैं, परिचित हैं, लेकिन फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव थे और आरजेएस की चीज़ों को लाइक करते थे, कमेंट करते थे। तो अभिषेक गुप्ता जी को आरजेएस फैमिली में लाया गया है। और अभी कमेंट तो नहीं दिख रहा है अभिषेक जी। सुमन कुमारी जी जुड़ती हैं फेसबुक लाइव में, तो अभी कमेंट नहीं आया है। विजय लक्ष्मी जी का कमेंट आया है, ये एडमिन है आरजेएस की, जो एजुकेशन का ग्रुप है। विजय लक्ष्मी जी टीचर हैं, शिक्षिका हैं, वंदे मातरम लिखती हैं और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को कोटि कोटि नमन कर रही हैं। तो अभी तक इतने ही कमेंट हमारे पास विजुअल में आ रहे हैं। हो सकता है कुछ कमेंट जो है वो किसी कारणवश डिस्प्ले नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपका कमेंट आएगा तो हमें पढ़ने में तो खुशी होती है। हम तो इसको चाहते हैं कि हर आदमी का कोई विचार आए और ये एक हो कि समर्थन मिले, जन आंदोलन को ये समर्थन मिले कि हाँ, सकारात्मक भारत आंदोलन के ग्रुप में आप जुड़े। कोई विचार या कोई प्रश्न, अगर मैं 2 मिनट का समय और लूँगा आपसे, हालांकि 7:15 होने जा रहे हैं, लेकिन एनीवे अगर आपके पास कुछ भी ऐसा सकारात्मक विचार है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और मोटा मोटी बात एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहेंगे कि अब 8 बजे अगले गुरुवार से, क्योंकि कल भी फेसबुक लाइव है, शनिवार, रविवार और गुरुवार, तो अब आने वाले गुरुवार से सायं 8 बजे हम लोग मिला करेंगे और बातचीत किया करेंगे। और आपके विचार देश तक जाने चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब पे लगने जा रहा है अभी थोड़ी देर में और ग्रुप में भेज दिया जाएगा। देखिए, जब यूट्यूब में लगाकर भेजा जाता है तो उसकी व्यूज़ आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब सकारात्मक भारत आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की ये मेंटेलिटी है कि वो देखते हैं कितने लोगों ने देखा, तो उसके बाद फिर उस पर अपनी राय वो रखते हैं। देखिए, चीज़ अच्छी है, चाहे कम लोग जुड़े, एक आदमी ही संस्था बन जाता है। जैसे कि विभूति पांडे जी हैं, जुड़ गए हैं और उन्होंने नमस्कार किया, मैंने भी नमस्कार किया, साथ में मैं जय हिंद भी कहता हूँ विभूति पांडे जी को, तो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली दोनों का कोलैबोरेशन है, जिसको ये शुरू किया गया है। और एक व्यक्ति, मैं कह रहा था, एक व्यक्ति भी संस्था बन जाता है तो वो कैसे बनता है? वो सक्रियता से बनता है, वो अपने विचारों से बनता है।
जरूरी नहीं कि किसी प्रोफेशन में वो बड़े पद पर हो तभी उसका मान सम्मान होगा, ऐसा नहीं होता है। विचारों से मान सम्मान होता है। उसमें संत शिरोमणि रविदास जी को आप देखिए, उनके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि मीराबाई जो कृष्ण भक्त थी, रैदास भी कहते हैं, रविदास भी कहते हैं, उनसे कितनी प्रभावित हो गई। तो कहीं ना कहीं इनकी भक्ति भावना जो थी थे तो वो जूते का जो काम होता है वो काम करते थे। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है, इसी को संस्कृति करते हैं, विकृति को संस्कृति नहीं कहते हैं। भारत में मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, रैदास उसके प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए आज भी किसी को किसी चीज से बांट देने की नहीं, विचारों से ही आदमी को बड़ा मानना चाहिए। रैदास का भी यही कहना था, अभी हम लोगों ने उस चीज को शेयर किया। तो इसलिए अच्छी बातों को अगर आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। यही सकारात्मक भारत जन आंदोलन है, ये भारत को बचाने का आंदोलन है। आप कहेंगे भारत बचाओ, सकारात्मक बनाओ, ये अलग बातें हैं। सकारात्मक होने, देखिए नकारात्मक लोग भरे पड़े थे तब ये देश गुलाम हुआ। सीधी सी बात है, ये देश गुलाम कब हुआ? जब एक दूसरे राजा जो हैं उनमें फूट डाल दी जाती थी। मुगल आए, उन्होंने भी इसी तरह से किया, अंग्रेज आए, उन्होंने भी ऐसे ही राज किया। मुट्ठी भर अंग्रेज थे, लेकिन किस तरह से 200 साल तक राज किए, ये तो सोचने और समझने की बात है। आप जितना लोगों को बांटेंगे वो भारत कमजोर होता है। मानवता सबसे बड़ी चीज है और उसको लेकर अगर चलेंगे, सादा जीवन और उच्च विचार, यही चीज जिंदगी में। सादा जीवन, रविदास जी का सादा जीवन था। चंद्रशेखर आजाद जी को लीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी का सादा जीवन था और उस भगत सिंह का सादा जीवन था। हम उस पैसे को बचाकर किसी के कल्याण में लगाएं, सरकारों का यह काम है। सरकारों का यह काम है। सरकार किस तरह से अपने जो लोग हैं उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं, जहां सुविधाएं नहीं हैं, भूख से कोई मर जाता है तो ये देखना सरकार का काम है। और सकारात्मक राजनीति जहां आएगी, भारत में कोई भूखा नहीं मरेगा। क्यों ये समस्या आज भी ऐसी है? इसकी वजह है नकारात्मक राजनीति है। जहां सकारात्मक राजनीति होती है वहां लोग खुशहाल होते हैं। इसीलिए सकारात्मक भारत जन आंदोलन की जरूरत है। और इसमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए, कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा करके रख के जाएं, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? यही सकारात्मक भारत। अगर भारत सकारात्मक होगा, जिस प्रदेश में नकारात्मकता है, यानी कि क्राइम है, जिस अपराध है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, उस राज्य की हालत देख लीजिए। नकारात्मक लोगों से भरे हुए आरजेएस तो काम कर रहा है, गांव-गांव में काम कर रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने पूर्वजों तक को भूल गए हैं। बहुत से लोग इस समय देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वजों को भूलने से नकारात्मक दृष्टिकोण परिवार में उत्पन्न होता है। अपने जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनसे अगर आप दादा, नाना, नानी, मौसा, मौसी, इन सबों की चर्चा जब करेंगे कि तुम्हारे नाना ऐसे थे, तुम्हारी नानी ऐसी थी, वो बच्चा जो है परिवार से बंध जाएगा। खास करके न्यूक्लियर परिवार के लिए चैलेंज है ये कि कैसे बच्चा जो है आपसे जुड़ेगा। सिर्फ एक जनरेशन से बच्चा नहीं जुड़ सकता है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ये जुड़ता है अपने खानदान से, ये अपने दादा, नाना, नानी, चाचा, ताऊ, जितने रिलेशन हैं उनकी चर्चा घरों में होनी चाहिए। और यही सकारात्मक भारत जन आंदोलन का उद्देश्य है। इसीलिए अपने परिवार के लोगों को हम लोग जो अवार्ड जो घोषित हो रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद पे मैंने पीछे भी दिखाया, विभूति पांडे जी अभी जुड़े हैं। विभूति पांडे जी, ये देखिए, ये आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन है जो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे मध्य प्रदेश के महेश शर्मा जी और शोभा शर्मा जी आपने घोषित किया है। और हम लोगों को मौका दिया कि आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान के बारे में चर्चा करें। यह है सकारात्मक भारत जन आंदोलन। 5.5 साल से शुरू करने और चरैवेती चलते रहो। आज 3 राज्यों में बैठकें शुरू हो गई हैं। यह आसान काम नहीं है। 25 राज्यों तक इसको लेकर जाना है। आप लोग जहां भी हैं, 10 से लेकर आप 25 लोगों तक की बैठक कर सकते हैं। 10 से लेकर, अभी कोरोना काल जब तक ये घोषित नहीं हो जाएगा, बैठकों में तो ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं, लेकिन उसको लिमिट कीजिए। विचारों को एक वक्ता, मुख्य वक्ता, कल भी शांति ओझा जो कि साहित्यकार हैं, कई किताबें लिखी हैं, वो मुख्य वक्ता हैं कल की बैठक पटना में जो हो रही है।
और जो मानसिक दिव्यांगता के विशेषज्ञ हैं श्रीमती सुमन झुंझुनवाला जी, वो हैं अतिथि वक्ता। यही दो लोग रहेंगे जो एक विचार देंगे और उसकी वीडियो लाइव भी जाएगी, कोशिश की जा रही है, और उसकी वीडियो भी आ जाएगी, ग्रुप में भेजा जाएगा, फेसबुक पर डाला जाएगा। पूरे प्रचार तंत्र को अलग अलग राज्यों में जो भी आरजेएस के पॉजिटिव मीडिया हैं उन सब तक ये रिलीज कल जारी की जाएगी। तो देश के लिए काम करने में जो आनंद आता है, उस आनंद के लिए ही लोग आगे आ रहे हैं और इतिहास बना रहे हैं, और साथ में उनका भूगोल बन जाएगा। जब सकारात्मक भारत भवन बन जाएगा तो उनका भूगोल भी बन जाएगा। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए अब कल सायं 7 बजे के लिए कुछ विशेष बात अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके बारे में ग्रुप में बताइएगा, किसी तरह से जानकारी पहुंचाइएगा। आपका कार्यक्रम है ये। जैसे विजय लक्ष्मी जी लिखते हैं, जैसे जंग जीतने के लिए हौसला चाहिए, वैसे ही देश को बदलने के लिए अच्छी सोच चाहिए। अच्छी सोच, यही तो है सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम ही देती है। ये पूरे भारत को सुरक्षित रखने का, सुरक्षित यानी कि आप टूरिस्ट बनकर कहीं जाते हैं, जैसे विभूति पांडे जी अभी साउथ इंडिया में होंगे शायद या गए थे, तो विश्वास करके जाते हैं कि हमारे भारत में हम जा रहे हैं, सुरक्षित लौटेंगे भी। सुरक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने पॉकेट की भी सुरक्षा हो, जान माल की भी सुरक्षा हो। हमारा भारत ऐसा हो। ऐसा भारत कब होगा? जब भारत की सनातन संस्कृति, जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, ग्लोबलाइजेशन से पहले का शब्द है, हम में उन्हीं चीज़ों को, अपनी बोलियां, भाषा, उसको सम्मान देना, यही सकारात्मकता है। अपने मानव को सम्मान देना, ये सिर्फ कुल में सम्मान देने के लिए रैदास नहीं कहते हैं कि उनको सम्मान दो। किसी भी कुल में जन्म हो जाए, लेकिन अगर वो अच्छा काम करता है, जन कल्याण का काम करता है, तो उसको सम्मान दो। ये रविदास संत शिरोमणि रविदास ये नाम पड़ा। 644वीं जन्म की वर्षगांठ मनाई जा रही, 644वीं। इतने पुराने समय के लोगों को याद करना क्या है ये? मीराबाई ने गुरु माना, क्यों? अब संत कबीर, स्वयं संत कबीर कहते हैं कि ये तो संतों के संत हैं। संतों के संत कबीर दास कह गए संत रविदास को, तो इसलिए शिरोमणि भी कहा जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करते हुए उनके बलिदान को हम लोग नई पीढ़ी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ऐसे महापुरुषों को तो जितनी बार नमन कीजिए, जितनी बार लोगों से चर्चा कीजिए, आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं होगी। देश के लिए जो तड़प होए, इससे बड़ी सकारात्मकता, राष्ट्र सर्वोपरि, देश जो है वो, हमें आघात नहीं पहुंचाना चाहिए देश को बचाना, तिरंगे की रक्षा। आप देख रहे हैं ये फेसबुक लाइव आरजेएस वंदे मातरम, ये देश की रक्षा करते हुए आप देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, इस रच बस जाए और वो प्रभाव देश भर में पड़े, इसकी ही कोशिश आरजेएस राम जानकी संस्थान की है। उदय मन्ना लगातार हफ्ते में 3 दिन आपसे मिलता रहेगा। कल सायं 7 बजे रविवार को मिलेंगे, 28 फरवरी, और उसमें बैठक की भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी कल पटना सिटी बिहार में बैठक कर रहे हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी, रूबरू कराया जाएगा। और गुरुवार से सायं 8 बजे, गुरुवार अगले गुरुवार से मार्च में गुरुवार, शनिवार और रविवार सायं 8 बजे उदय मन्ना आप लोगों से मिलेगा। आज के लिए और इतनी देर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सक्रियता बनाए रखें, ग्रुप में हो चाहे जहां भी हो, सकारात्मक भारत आंदोलन या सकारात्मक सोच की चर्चा जरूर करें।